आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया है। और अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना ने भी पाकिस्तान को लाल झंडी दिखा दिया है। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान को बाइकआउट कर रहे हैं। क्या वजूहत है? पाकिस्तान को डॉलर्स देने से इनकार कर रहे हैं। आईएमएफ ने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट $1 बिलियन की, हो सकता है दूसरी इंस्टॉलमेंट भी हो, एक इंस्टॉलमेंट जो $1 बिलियन की अभी आ रही थी, इससे हो सकता है एक इंस्टॉलमेंट और हो $1 बिलियन की, इन दोनों को डिले कर दिया। पाकिस्तान की गलती नहीं है, पाकिस्तान की उन्होंने जो हमारे भी डिसीजन मेकर हैं उन्होंने ये भी सोचना होता है कि हमारी आवाम की परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, उनके पास उन पर कैपिटा उनकी इनकम कितनी है, उन पर इतना ज्यादा बोझ तो नहीं डाल देना कि आईएमएफ ने इतना कह दिया तो उतना ही बोझ डाल दिया जाए। अगर वो आईएमएफ कह रहा है अगर अभी इधर आप 300 रुपए लीटर पेट्रोल कर दें तो आपका ख्याल है कि आईएमएफ से $1 अरब लेने के लिए वो कर दें? इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि या तो आप डिफॉल्ट अपने आप को डिक्लेयर कर दें, आप कहें कि हाँ भाई नहीं हो सकता, और फिर एक दोबारा से आईएमएफ के प्लान में जाएं। जो इनके सो कॉल्ड इतने सालों में इनके स्ट्रॉन्ग पिलर थे, जो ये अच्छा करें चाहे ये बुरा करें चाहे कुछ भी करें, ये उनके दर पे जाते तो इनको भीख मिल जाती थी। आज ऐसा क्यों हो रहा है? चाइना भी मुंह मोड़ रहा है अपना, मुस्लिम देशों ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया, कहते चल निकल। इनसे जो इनके अन्य बाकी दुनिया भर में जितने भी आईएमएफ को ले लो आप, चाहे बाकी सबको ले लो, सब ने इनको जो है तशरीफ पे लात मार के भगा दिया है, फूटी कौड़ी नहीं देंगे बोल के। यहीं पर आ जाती है इंडिया की ज़बरदस्त डिप्लोमेसी। इंडिया की ज़बरदस्त डिप्लोमेसी है, इनकी अपने काली करतूतें हैं, इनकी घटिया डिप्लोमेसी है, इनका कर्ज़ों का रीपेमेंट ना कर पाने की पुरानी आदत है, इनका दूसरे का इन्वेस्टमेंट खा जाओ, दूसरे का इन्वेस्टमेंट खा जाओ, दूसरे का इन्वेस्टमेंट डुबो दो, अपनी जेबें भर लो। दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्ट लोग कहीं पाए जाते हैं तो पाकिस्तान पाए जाते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जिसके चलते आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, किसी की भी कोई देश शक्ल तक नहीं देखना चाहता। भीख देना बहुत दूर की बात है। तरले मिनते कर लें, ये कर लें, वो कर लें, किसी से कहलवा दें, सऊदी अरेबिया से कह दें, चाइना से कह दें, अमेरिका से बात कर लें, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे कई मन से होती चली आ रही हैं, लेकिन उन्होंने नहीं मानी बात। आप कह रहे हैं कि 300 तक ले गए, 250 तक तो पेट्रोल चला गया, अभी ले आए वापसी। कोई हमारे बाप पे एहसान नहीं किया इन लोगों ने। 215 रुपए लीटर ला के अगर खड़ा कर दिया 16 रुपए। सबसे बड़ी चोरी तो यही है कि आपको पता है आपके मुल्क में पैसा नहीं चलता। आईएमएफ ने हमारी पेमेंट डिले इसी वजह से किया। हमारे जो उनके साथ पहले एग्रीमेंट्स हो गए हुए थे ना, उन पे अगर हमें ये कम्प्लीटली फुलफिल करें ना उन्हें, तो ये जो पेट्रोल अभी 215 पे खड़ा है ना, वो 315 से भी ऊपर जा सकता है। और ये जो आप ये भैया भी कह रहे हैं ना अंडा 25 पे है, वो उससे भी कई गुना महंगा हो सकता है। इसी वजह से हमारे जो भी अभी वो उन्हें भी नज़र आ रहा है कि आगे इलेक्शन वगैरह आ रहे हैं, वो इसी वजह से बस अब बर्डन नहीं डाल रहे कि हमारी इमेज खराब होगी, हमारा वोट बैंक खराब होगा। वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो इंस्टॉलमेंट है 1.1 और $1.2 बिलियन के करीब, वो उन्होंने कहा है कि इस फिस्कल ईयर में तो आपको नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट ईयर में वो आपको मिलेगी, उसके लिए वो क्या कंडीशंस रखेंगे वो तो हम उस वक्त देखेंगे। हम तो बात करेंगे अभी की। अब ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस इसलिए बन चुका है कि देखिए, पहले ही हमारी जो इकोनॉमी है उसकी सिचुएशन ये कि हम तो ये कह रहे हैं कि कहीं से भी हमें इधर उधर से पकड़ पकड़ा के कोई पैसा मिले, हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि हम इस क्राइसिस से निकल जाएं। एग्जाम्पल ले लें या कोई भी एग्जाम्पल ले लें जहाँ पे गरीब बंदा इफेक्ट हो रहा हो, तो यहाँ पे हर एक निज़ाम बंद हो जाना चाहिए। हमें अपने आप में इतना उलझा दिया कि हम बाहर निकल ही नहीं सकते। हमें यहाँ पे अपने खाने की बढ़ना होता है तो फिर ये सब कुछ सेकंड ऑप्शन हो जाते हैं। हमारी नेशन तो इतने का आपने देख लिया होगा, कोविड में जो मास्क 2 से 3 रुपए का मिलता था, वो 30 रुपए का भी नहीं था मिल रहा। ये 250 रुपए पेट्रोल कहाँ चला गया? 80 रुपए लीटर पेट्रोल से आपने उठा के 75 रुपए से इकट्ठे 100 रुपए कर दिया। 100 रुपए से कभी जिंदगी में नहीं, मैंने अपनी 30 साल लाइफ में कभी नहीं देखा था कि 25 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। जब हमने देखा 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, बहुत हुआ 10 रुपए बढ़ गया। 25 रुपए खान साहब आए, खान साहब ने कहा तब्दीली ये थी। $1 बिलियन जो उन्होंने देना था, देखें ये बात याद रखें कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो लोन हमें मिल रहा था और मिलना था, ये वाला वो एक कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए था, जिसमें कि एनर्जी सेक्टर के एक प्रोजेक्ट था, जिसमें कि कोई $60 करोड़ कहा जा रहा था एक के लिए, $45 करोड़ एक के लिए, इस तरीके से ये बन रहा था। पैसा नहीं है तो आप पैसे उसमें क्यों ऐड करते हैं?
फिर राउंड फिगर लेके आए ना। अगर इतनी बचत है आवाम के, इतने मुहब्बे वतन है ये लोग, हमारे साथ फेयर है, सनसियर है गवर्नमेंट, तो हम ये जीरो क्यों लेके आते हैं? 15 रुपए 6 पैसे, 15 रुपए 10 पैसे, 10 पैसे चलते हैं। एज अ नेशन कहाँ पे खड़े हैं कि एहतजाज करते हैं? कहाँ पे? अगर ऐसा कोई काम हो, अगर कोई आप इधर से अंदाजा लगा लें, अगर कोई धमाका होता है बलूचिस्तान में तो हमारे मीडिया लिख देती है हलाक हो गए इतने बंदे, अगर इधर पंजाब में होता तो ये लिख दिया जाता है शहीद हो गए। हमारे एज अ नेशन कहाँ पे खड़े हैं? हमें एक दूसरे का एहसास ही नहीं था। अब गवर्नमेंट ने ये फैसला कर दिया। अगर आप मेरा जो मैंने अभी अपना लास्ट एक व्लॉग किया है उसके अंदर मैंने बड़ी तफसीली इसके ऊपर डिस्कशन की, वर्ल्ड बैंक की ये जो एक पैसा मिलना था ये क्यों नहीं मिल रहा, इसके ऊपर भी और आगे क्या होने जा रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बात मैं कर रही थी वही हो गया है। मैंने ये कहा था और मैं ये कह रही थी कि हुकूमत को IMF के प्लान में ही जाना पड़ेगा। तो तब्दीली ये थी कि 25 रुपए लीटर, ये उनका कसूर नहीं, ये भी मैं बताऊं आपको कि ये उनका कसूर नहीं है, गवर्नमेंट, ये खान साहब का नहीं, ये हमारा खुद का कसूर है। वो कैपेसिटी देखते हैं, आवाम खरीद सकती है। अंडा 25 रुपए का हुआ पड़ा, लोग खा रहे हैं धड़ाधड़, छोड़े ना, क्यों नहीं छोड़ते? ठीक है, सबने स्टोर कर लिए थे, इन्हें पता चल जाए कल क़यामत आ जानी है तो ये कफन महंगे कर देंगे। जब ये थोड़ा बहुत हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो मीडिया हो गया या फिर यूट्यूबर जो भी हो गया, उन्हें चाहिए हमारी ये रेदर देन के इस तरह की वीडियोस बनाएं, कंपैरिजन वाली ये वीडियोस बनाएं कि हम अच्छे सिटीजन कैसे बन सकते हैं। हमारे जो यंग बच्चे हैं वो क्या उनकी ग्रूमिंग करें। ये थोड़ी है कि हम कंपैरिजन, हम 1947 से कंपैरिजन करते आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो कि बड़ी उम्मीद रखी गई थी हुकूमत की तरफ से, ये कर्जा जो उन्होंने देना था इसका डिले होना या ये कि पोस्टपोन होना, आप इसको कुछ भी कह लें, ये होना एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये अगर फर्ज करें हम ये कह लेते हैं कि ये मिल भी जाता तो हमारा कितना काम हो जाता, हमें ये भी सोचने की जरूरत है। ये आप ये भी कह रहे हैं कि बंदे क्यों नहीं बाइकआउट कर रहे, वो देख रहे हैं कि इधर तक बंदे अगर परचेज कर रहे हैं तो डेट्स ओके। मेरा दिल कर रहा है, ये अल्लाह जानता है कि मेरा दिल कर रहा है कि यार मैं भी घर ले जाऊं अंडा 4, कहाँ से ले जाऊं? 100 रुपए का मैं सोचता हूँ यही दूध ले जाऊं। वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब नहीं लगेंगे, वो नहीं चलेंगे। तो इससे अगर डायरेक्ट आप रिलेशन देखें कि अभी जो इस वक्त जो हालत है उससे ऐसा नहीं बन रहा, लेकिन जाहिर है कि अगर वो आता तो एनर्जी सेक्टर में अगर काम होता, उसको जितना भी टाइम लगता तो जो इस वक्त आवाम की हालत है उसको बेहतर होती, उसकी मुश्किलात कम। लेकिन जो आवाम की मुश्किलात हैं वो बढ़ने जा रही। हमने सिर्फ यही कंपैरिजन जंगों में किया, हमने ये क्यों नहीं कंपैरिजन किया कि हम तरक्की में आगे बढ़े। हम अब दोनों मुल्कों की आवाम गुर्बत से मर रही हैं। जर्मन फ्रांस इतने ज्यादा एक दूसरे के खूनी दुश्मन होके इकट्ठे हो सकते हैं। अच्छा। जब तक वो इकट्ठे नहीं थे हुए, उनकी कंडीशन ऐसी थी कि जर्मन को पाकिस्तान से लोन लेना पड़ता था। जब तक हमने इंडिया के साथ अपने रिलेशन ऐसे नहीं करने जैसे उन्होंने किए थे, पूरा ये कहीं भी नहीं होता कि एक मुल्क कंट्री तरक्की करे, पूरे हिस्से तरक्की करते हैं। आज कोई भी इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहता है। पहले आप याद करो एक दौर था इनका फॉरेन मिनिस्टर पहुंचता था 2-4-5 बिलियन लेके आता था, इनका प्राइम मिनिस्टर पहुंचता था वो तो 2-4 बिलियन और ज़्यादा ही लेके आता था, तो 5-6 बिलियन लेके आता था। जब इनका आर्मी चीफ जाता था तो वो ग्रैंड डील आती थी, ग्रैंड डील, कोई बड़ा सा 10-15 बिलियन का प्रोजेक्ट लेकर के आता था चाइना से या अलग अलग देशों से। ऐसा हमने इतिहास में देखा है, ज़बरदस्त किस्म के जो प्रोजेक्ट हुए हैं 10-15 बिलियन के, वो लाने हमेशा इनका आर्मी चीफ गया है। आज इनका फॉरेन मिनिस्टर चला जाए बिलावल भुट्टो जरदारी, जो इनकी वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि हालांकि टैलेंट में तो ज़्यादा हैं पर कद में वो छोटी हैं, हिना रब्बानी खार साहिबा, वो चली जाएं उनको भी नहीं मिलता है कुछ। इनके प्रधानमंत्री चले जाएं शहबाज शरीफ, कुछ नहीं मिलता है। इनका आर्मी चीफ तक जा रहा है, उसको भी कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई है, आज के टाइम में ज़ीरो। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं बची है। अब यहीं पर और चीज़ों को हम समझें साथ साथ में, तो पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, सबका इन्वेस्टमेंट इन्होंने डुबोया है, किसी का कोई रिटर्न नहीं दिया। इन्होंने दूसरों का पैसा खाना, इन्होंने जितने भी इनके आर्मी चीफ आज ऐश करते हैं, आज पूरी दुनिया देखती ना इनके पुराने जो आर्मी चीफ रहे हैं कैसे अय्याशियाँ करते हैं। इनके पुराने आर्मी के हाई रैंक ऑफिसर्स को ले लो आप, चाहे इनके यहाँ पे जरदारी परिवार, शरीफ परिवार, बाकी परिवार, इतने इतने नेताओं के जो परिवार हैं वो बिल्कुल राजाओं वाला जीवन बिता रहे हैं विदेशों में, ज़्यादातर वेस्ट में, अमेरिका में,
यूरोप में या फिर दुबई में राजाओं वाला जीवन बिता रहा हूं। किया क्या उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ कहीं अमेरिका का पैसा खाया, कहीं सऊदी का पैसा खाया, कहीं चाइना का पैसा खाया, कहीं किसी का पैसा खाया, कहीं किसी का पैसा खाया। दूसरे के पैसे खा खा के आप लोग ये सोचते हो कि हम अपने फ्लैट्स बना लें, हम अपनी सुपरमार्केट बना लें, हम अपने मॉल खोल लें, हम अपने एक अपार्टमेंट बना लें, हम अपना ये प्रॉपर्टी खरीद लें, हम आइलैंड खरीद लें, हम बिजनेस डाल दें, हम पिज़्ज़ा बेचें, हम ये बेचें, हम कपड़े बेचें, हम दुनिया सबका वहाँ जाते हैं। यूरोप में जाके इनके कई सारे पूर्व आर्मी चीफ के नेताओं के एक्स जो हैं, जो कमा के भाग चुके हैं, उनके इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। बताते हैं अपने आप को जी हम इंडियन हैं, इंडियन रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वहाँ पे पैसा दबा के इंडिया के नाम पे भी पैसा कमा रहे हैं। ये इन लोगों की आदतें रही हैं हमेशा से। कौन भरोसा करेगा स्वाभाविक से। तो फिर उसके बाद इंडिया की मजबूत डिप्लोमेसी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से ये कुछ कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है हिलने तक का, हिलने डुलने का भी मौका नहीं मिल पाता है। इंडिया की वो ज़बरदस्त डिप्लोमेसी ही है जिसके चलते इनकी आज कोई औकात नहीं रह गई। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, सिर्फ और सिर्फ इनकी लात मार के भगाया जाता है और कुछ भी नहीं होता है।